और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुरैना ब्लास्ट की घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उन्होंने एक्शन लिया। थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए हैं। टीआई एसडीओपी के खिलाफ जांच का आदेश हो गया है। बारूद संग्रहण को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट की स्थिति है। पटाखों से भरे मकान में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। रिहायशी इलाके में ये अवैध फैक्ट्री चल रही थी, बिना सुरक्षा मानकों के चल रही थी। भरी कॉलोनी के बीच में कैसे चल रही थी, इस पर सवाल उठे थे। अब इस पर एक्शन हुआ है। बारूद संग्रहण को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट की स्थिति है। पटाखों से भरे मकान में ब्लास्ट से 4 लोगों की जान जाने के बाद अब इस पर एक्शन सामने आया है। सत्येंद्र तोमर सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, सुबह से सवाल उठ रहे थे मुरैना ब्लास्ट में कि आखिर इतनी बड़े कारोबार पर प्रशासन की, पुलिस की नजर पड़ती कैसे नहीं है? सत्येंद्र सुन पा रहे हैं? अब इस पर कार्रवाई हुई है? बिल्कुल देखा जाए, जो घटना होने के बाद ही जो सरकार है या सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं या पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं, जब घटना हो जाती है उसके बाद इस तरीके के निर्देश दिए जाते हैं। इस पूरे जो घटनाक्रम है जो बामौर का, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग गंभीर है, जिसमें 2 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। उसके बाद में जो प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है, उन्होंने एक बयान जारी किया है और उन्होंने तत्काल एक निर्देश दिए हैं कि जो थाना प्रभारी बामौर और एसडीओपी बामौर, इनके खिलाफ विभागीय जांच की जाए और जो बीच में सब इंस्पेक्टर पदस्थ थे, वो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, इन सभी को निलंबित किया जाता है और इस पूरे मामले की बारीकी से जांच की जाए। जांच के बाद ये जो थाना प्रभारी है वो और एसडीओपी, इन पर भी कार्रवाई की जाए। लेकिन बात यह है कि जब जिस तरीके की घटना हो जाती है उस तरीके से मंत्रियों के जैसे बयान आते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस पूरी कार्रवाई में भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से लीपापोती होगी। अब ये भी निर्देश दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ अवैध भंडारण या जो अवैध हथियार बनाने या जो फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं पटाखा बनाने की, उन पर भी कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं जब घटनाएं हो जाती हैं, तो क्या इस कार्रवाई के बाद सत्येंद्र माने कि आगे एक्शन होगा? क्योंकि हम लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि रिहायशी इलाके में बिना मिलीभगत के ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल। अगर आस पड़ोसियों की बात की जाए तो जिस तरीके से जो जमील खां है उनसे भी लगातार हमने बात की थी, तो उन्होंने भी स्पष्ट कहा था कि पुलिस के जो लोग हैं उनको भी सारी सूचनाएं रहती हैं, आते हैं और चले जाते। जब इस तरीके के शब्द सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत से ये पूरा घटनाक्रम हो रहे हैं। पुलिस की मिलीभगत से ही जो अवैध, चाहे पटाखों का मामला रहा हो या अन्य भी कोई अवैध जो गतिविधियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के जो लोग हैं वो शामिल होते हैं। उसके बाद ये गतिविधियां, लेकिन जिस तरीके से बयान आया है कि जो थाना प्रभारी है उन पर और एसडीओपी के खिलाफ जांच की जा रही है और जो अन्य लोगों को निलंबित किया गया, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से कार्रवाई तो की गई है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं लीपापोती जैसी स्थिति आई है। जब बड़े घटनाक्रम होते हैं तो उसके बाद ही बड़ी अच्छी तरीके से एक्शन लिया जाए और तत्काल इस तरीके की कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के जो विधायक थे वो भी लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि जिस तरीके से ये जो रिहायशी इलाके में अवैध फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, तो समय रहते इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की थी? जी, यही बड़े सवाल हैं कि वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। चलिए, अब इस कार्रवाई के बाद क्या असर पड़ता है, क्या बाकियों पर शिकंजा कसा जाता है, ये देखा जाएगा। शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए।